अंगदान का संदेश जन जन तक पहुंचाने के लिए 1500 किलोमीटर की दौड़ लगा रहा रेवाड़ी का युवक महेश कुमार। दिल्ली से मुंबई तक दौड़ के दौरान ही सोमवार शाम चित्तौड़गढ़ पहुंचने पर महेश कुमार का टीम एटीबीएफ और लायंस क्लब ने किया भव्य स्वागत। अंगदान के लिए जागरूकता का संदेश लेकर हरियाणा के साइकिलिस्ट महेश कुमार दिल्ली से मुंबई तक 1500 किलोमीटर की दौड़ लगा रहा है। सोमवार शाम चित्तौड़गढ़ कलेक्ट्रेट चौराहे पर पहुंचने पर नेकी की दीवार पर टीम एटीबीएफ और रेलवे स्टेशन स्थित होटल श्रीजी के पास रोटरी क्लब ने भी स्वागत किया। हरियाणा के साइकिलिस्ट महेश कुमार दिल्ली से मुंबई तक 1500 किलोमीटर की दौड़ लगा रहे हैं, जिनका सोमवार शाम चित्तौड़गढ़ कलेक्ट्रेट चौराहे पहुंचने पर सामने स्थित नेकी की दीवार पर टीम एटीबीएफ और रेलवे स्टेशन स्थित होटल श्रीजी के पास रोटरी क्लब ने स्वागत किया। बता दें कि महेश कुमार अंगदान के लिए आमजन को जागरूक करने के साथ ही सैनिकों के सम्मान के लिए दिल्ली से इंडिया गेट से मुंबई के गेटवे ऑफ इंडिया तक दौड़ लगा रहे हैं। साइकिलिस्ट महेश कुमार ने 19 मार्च को दिल्ली से इंडिया गेट से दौड़ की शुरुआत की थी, जो रेवाड़ी, जयपुर, उदयपुर, अहमदाबाद, वडोदरा, सूरत होते हुए मुंबई के गेटवे ऑफ इंडिया तक 30 दिन में पूरी करेंगे। सोमवार शाम चित्तौड़गढ़ पहुंचने पर टीम एटीबीएफ के जिलाध्यक्ष अनिल कुमार बुतड़ा, कपासन ब्लॉक अध्यक्ष चेतन शर्मा, समंद खटीक, अजय राज जायसवाल, भरत मुंदड़ा, दिनेश वैष्णव, किरण मेहरा, कैलाश सोनी, सुरेंद्र टेलर, दुर्गेश कुमार लक्षकार, मदन गिरी गोस्वामी, अभियंता अनिल सुकवाल ने भगवा उपरना उड़ाकर स्वागत किया। उसके पश्चात होटल श्रीजी में रोटरी क्लब के अध्यक्ष मनोज भोजवानी, सेक्रेटरी हितेश श्रीमाल, ललित खंडेलवाल, ललित जैनानी, संजय डिलीवाल, अनिल काबरा, राजेंद्र पाटनी, भूपेंद्र भारद्वाज, सुरेंद्र गर्ग, रितु भोजवानी, रितु पोकरना, दिलीप पोकरना आदि ने माल्यार्पण कर स्वागत किया। साइकिलिस्ट महेश कुमार ने बताया कि उन्होंने दिल्ली के इंडिया गेट से 19 मार्च को दौड़ शुरू की थी और वे अभी तक करीब 600 किलोमीटर दौड़ पूरी कर चुके हैं। इस माध्यम से वे आमजन को अंगदान के प्रति जागरूक करने का संदेश दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि इंसान की मृत्यु के बाद शरीर को जला या दफना दिया जाता है, लेकिन अंगदान करने से आपके अंग किसी को जीवन दान दे सकते हैं। महेश कुमार ने बताया कि हरियाणा में रेवाड़ी के रहने वाले हैं। इससे पहले महेश साइकिलिंग कर कश्मीर से कन्याकुमारी तक जा चुके हैं और आने वाली 15 अगस्त को वे इंडिया से न्यूजीलैंड जाएंगे। हाल में वे औसतन 50 किलोमीटर प्रतिदिन दौड़ लगा रहे हैं और वे अंगदान का संदेश जन जन तक पहुंचा रहे हैं। उन्होंने बताया कि रैपिड एक्शन फोर्स के कई जवानों और अधिकारियों ने अपने अंगदान पहले से ही कर रखे हैं। महेश कुमार के साथ उनके सहयोगी के रूप में सेना से रिटायर्ड उनके पिताजी ओम प्रकाश एवं सपोर्ट व्हीकल में चालक सत्यवीर साथ चल रहे हैं। हितेश, सचिव रोटरी क्लब चित्तौड़गढ़। हितेश जी, अंगदान को लेकर जो यात्रा निकाली जा रही है भारतवर्ष में 1500 किलोमीटर की, इसको लेकर क्या कहना है आपका? ये बहुत एक अच्छा कॉज लेके निकले हैं। इस तरह की जागरूकता और इस तरह का कार्य बहुत कम देखने को मिलता है। आज मैं बधाई दूंगा महेश जी को कि इतने अच्छे कोच को लेकर इतना एक जो मुश्किल काम है कि आप पूरे रनिंग करते हुए 1500 किलोमीटर आप एक संदेश को लेके जाते हैं, जो संदेश बहुत ही आज के टाइम में अहम है और जिससे लोग बाग हिचकिचाते हैं अंगदान, नेत्रदान को लेकर। उस संदेश को फैलाना, उस संदेश के बारे में सबको बताना एक बहुत अच्छा कार्य मैं समझता हूँ। रोटरी क्लब एज ए प्रायोजक पूरा इस कार्यक्रम को हैंडल कर रही है। हाँ। तो अभी तक लगभग कितने लोगों को आप लोग अपने साथ जोड़ चुके हैं? सर, इसमें हमारे अभी 7-8 क्लब इन्वॉल्व हो चुके हैं और बाकी जितनी भी डिफेंस हैं ये सब। सर, रोटरी क्लब एक तो जो हमारा ऑर्गन डोनेशन वाला जो पार्ट है, इसमें हमने गवर्नमेंट की संस्था है नाटो, जो पूरे ऑल ओवर इंडिया का उसमें 900 हॉस्पिटल पैनल में देखती है, तो वो रोटरी क्लब दिल्ली मंथन की तरफ से उनका कोलैबोरेशन है, तो वो पूरा ऑर्गन डोनेशन का पार्ट वही देख रहे हैं सर। दूसरा थोड़ा फाइनेंशियली सपोर्ट भी किया था और बाकी वो कोऑर्डिनेट कर रहे हैं। जो सबसे जो मोटा खर्चा आता है, जो सबसे ज़्यादा बजट आता है, वो आपका रहने और खाने का आता है ट्रैवलिंग में, तो वो कहीं ना कहीं 50, 60, 70% वो कोऑर्डिनेट करके क्लब मिलेंगे। कुछ जगह में नहीं मिल पा रहा क्योंकि छोटे डिस्टेंस कम होता है,
लेकिन नॉर्मली मोस्टली जगह रोटरी क्लब मिल जाता है, तो वो सारा बजट एक तरह से रहने खाने का सपोर्ट हमें मिल रहा है, तो अपने आप में सर वो एक काफ़ी कॉस्टिंग लग जाती है हमारी। रोटरी क्लब डिस्ट्रिक्ट के माध्यम से हर जो क्लब है उसको सूचना दे देता है, वहाँ से जो क्लब होता है वो होस्ट करके आपको रिसीव करना, आपको ठहराने की व्यवस्था और आपके लिए मीडिया कवरेज, जो भी काम सपोर्ट हम कर सकते हैं, भोजन वगैरह की व्यवस्था, ये सब करने की कोशिश करते हैं। और ज़्यादा से ज़्यादा सर हम उसको फैला पाएँ। अदरवाइज़ मैं यहाँ आया हूँ, मैं यहाँ पे किसी को नहीं जानता, तो रोटरी के माध्यम से न्यूज़ पे भी गया, इनके खुद के काफ़ी लोग नोन होते हैं, स्टेटस लगेगा, तो वो सर एक अवेयरनेस भी तभी होगी सर। चलिए थैंक यू। मेरा नाम महेश कुमार है, मैं रेवाड़ी हरियाणा से बिलोंग करता हूँ, और मेरे साथ आप देख सकते हैं जो अभी हम दिल्ली टू मुंबई रन कर रहे हैं, इसमें केवल हम 3 लोग हैं। रनिंग मैं कर रहा हूँ, 2 लोग मेरे साथ हैं, तो ये पापा हैं, एयरफोर्स से रिटायर्ड है, ओम प्रकाश नाम है इनका। और सबसे बड़ा पिलर आप कह सकते हो इस इवेंट का कि सब यही देखते हैं, मेरा कपड़ों का, मेरी स्ट्रेचिंग करवानी है, मेरा मतलब पूरी बॉडी रिलैक्स करवानी है, खाने का, पोल करने का, कोऑर्डिनेट का, तो सारा 80-90% जिम्मा इनके ऊपर रहता है। पहले मैं कॉल कर देता हूँ, बाद में ये कोऑर्डिनेट करते हैं सर। लोकेशन का, कहाँ जाना है, सब इनकी तरफ से रहता है, तो इनका एक बहुत बड़ा योगदान है इस टूर में। और दूसरा हमारे साथ सपोर्ट व्हीकल चल रहा है, तो ये एक कंपनी ने सहयोग किया हुआ है सर इस टूर के लिए कि आप अच्छा कार्य कर रहे हैं, हम सहयोग करते हैं। तो कंपनी की तरफ से हमें एक सारथी आप कह सकते हो, या फिर आप महाभारत की बात करें तो अर्जुन के जो रथ चला रहे थे वो कृष्ण जी थे, तो ये हमारे इस टाइम आप कह सकते हो इस रथ को चला रहे हैं, तो हमारे कृष्ण जी हैं इस इवेंट के, तो इनका भी बहुत बड़ा योगदान है इस इवेंट में, और तीनों के सहयोग से ही हम पूरा कर पा रहे हैं। क्या उम्र है आप? सर मेरी अभी 27 साल उम्र है। सर मैं दिल्ली से मुंबई रनिंग कर रहा हूँ जी, और ये हमने 19 मार्च को दिल्ली इंडिया गेट से स्टार्ट की थी। आज इसका हमारा 14वां दिन था और लगभग 600 किलोमीटर हम कवर कर चुके हैं। और इसमें सर हम 2 मुख्य उद्देश्यों पे काम कर रहे हैं। पहला है ऑर्गन डोनेशन अवेयरनेस पे, और दूसरा अ ट्रिब्यूट टू ऑल डिफेंस सर्विसेज एंड पैरामिलिट्री फोर्सेज। इसमें हमारा सहयोग कर रहा है रोटरी इंटरनेशनल, और उसमें हमारे 2 क्लब इसमें मुख्य संयोजक है, रोटरी क्लब रेवाड़ी सिटी, रोटरी क्लब दिल्ली मंथन सर। और बाकी कुछ जैसे कुछ कंपनियों ने सहयोग किया, किसी ने गाड़ी सपोर्ट की है, किसी ने शूज़ का, किसी ने, तो सर इसमें हम ऑर्गन डोनेशन अवेयरनेस हमारा सबसे मुख्य उद्देश्य है प्रमोट करने का। कि जैसा कि आप हिंदू धर्म में देखें कि आदमी जब मृत्यु हो जाती है तो हम उसके शरीर को जला देते हैं, तो वो मिट्टी बन जाता है। और 3 लाख लोग आज भी ऑर्गन के लिए इंतज़ार कर रहे हैं, बट उनको नहीं मिल पाता, क्योंकि कुछ आप कह सकते हैं कुछ ऐसी विचारधारा बनाई हुई है पुराने लोगों ने कि अगर हमने दान दे दिया या किसी और को दे दिया तो अगले जन्म में हमें नहीं मिलेगा। ऐसी बहुत सारे रूमर्स हैं। तो लेकिन आप एक चीज़ सोच के देखना, एक आदमी है चला गया, लेकिन उसके दिल से किसी एक को नया जीवन दान मिला, और वो किसी और के शरीर में धड़क रहा है और उसको एक जीवन दान मिला। किसी की आँख ना हो, उसे कोई आदमी देखो चला ही गया, हम उसको जला ही रहे हैं, और वो आग किसी और को मिले और उससे वो अपनी जो हमारी बेहतरीन दुनिया है उसको देख पाए, तो कितना अच्छा होगा। तो सर हमारा यही प्रयास है कि हम यूथ को यूनिवर्सिटीज़ में हम एंटर कर रहे हैं, डिफेंस में हम रुके हैं काफ़ी जगह, रैपिड एक्शन फोर्स, आर्मी, BSF, तो हमारा यही कोशिश है कि हम उनको जागरूक कर पाएँ और ज़्यादा से ज़्यादा उनके हम रजिस्ट्रेशन कर पाएँ। चाहे वो बाद में डोनेट करें ना करें वो एक बाद की चीज़ है, लेकिन एक इंसानियत वाला भाव आना बहुत ज़रूरी है, और यही सबसे बड़ा आप कह सकते हो आज के टाइम की ज़रूरत है। सर इससे पहले भी मैंने 2 टूर किए हैं, कश्मीर से कन्याकुमारी और 4 महानगर साइकिल पे। तो उस टाइम हमने सेव इन्वायरमेंट रखा था सर, तो हमने काफ़ी जगह पौधे लगाए हम, लेकिन आ गए। अब मान लो 200-500 किलोमीटर पे आप बार बार नहीं जा सकते, अब वो पौधे जिंदा हैं नहीं है उसकी कोई गारंटी नहीं है, कि उस टाइम तो फ़ोटो क्लिक होती हैं, लोग आ जाते हैं, लगा और चले। दूसरे बाकी जब हम टूर कर रहे होते हैं, हम रनिंग कर रहे हैं, साइकिलिंग कर रहे हैं रोड पे, हर दिन 1-2 हादसे हम नॉर्मल देखते हैं। कहीं जानवर मरा हुआ है, कभी इंसान का एक्सीडेंट हो गया, खून की कमी के कारण इंसान मर गया, किसी ने किसी एम्बुलेंस को कॉल नहीं किया, लोग वीडियो बना रहे हैं, फ़ोटो बना रहे हैं। तो देखा कि अगर हम इस चीज़ पे काम करें ना, तो इससे बड़ा कोई मानव धर्म आप कह सकते हो, इससे बड़ा कोई धर्म नहीं है इंसान की, जो आप कह सकते हो इंसानियत से बड़ा। तो सर यही प्रयास था कि फिर हमने स्टडी किया तो हम कि किस चीज़ को हम प्रमोट करें। हमें अपना टूर करना है वो तो करना ही है, लेकिन साथ में अगर उससे हमारे समाज का कुछ और भला हो तो उससे तो कोई बड़ी बात ही नहीं है सर। ये शुरुआत 2018 में हुई थी, हम एक गाना बनाने निकले थे सर, हालांकि वो गाना बना बट उस टाइम बहुत सारे लोग आए और चले गए,
तो उस टाइम बहुत सारा लोगों के बारे में और समाज के बारे में, साइकोलॉजी के बारे में पता लगा। उस टाइम काफ़ी डिप्रेशन भी लगा, आप कह सकते हो, लेकिन वो हमने वेस्ट नहीं किया। मैंने जिम स्टार्ट की तो 2-3 महीने मैंने जिम की होगी। उसी टाइम रेवाड़ी में हमारे पहली मैराथन ऑर्गेनाइज हुई, तो उसमें मुझे किसी ने चैलेंज किया कि हमारा ऑडियो बन चुका था, वीडियो बाकी था, कि आपका गाना हम स्पॉन्सर करेंगे, आप 21 किलोमीटर दौड़ के दिखाओ। बस वो मजाक में सर शुरुआत हुई थी। उसके बाद अच्छा लगा, फिर मैंने 42 किलोमीटर की, 24 आवर रन की, साइकिल से 15 स्टेट मैंने सर की हैं। तो फिर समझ आया कि आज के टाइम में ना हम घर का खा रहे हैं सर, उसमें भी केमिकल है। और जो यूथ आप देखोगे आज की जो जनरेशन आ रही है, वो 2 किलोमीटर भी चलने में, अगर आप कहो ना चल के जाना है, तो बाइक निकालते हैं, स्कूटी निकालते हैं। तो कहीं ना कहीं हेल्थ एक बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, और आप कह भी सकते हैं, हमारे वेदों में भी कहा गया है, निरोगी काया से बड़ा कोई सुख नहीं है। और जिस देश में अगर यूथ हेल्दी नहीं है ना, तो वो देश कभी तरक्की नहीं कर सकता सर। तो प्रयास ये है कि खुद करके, ताकि हम उनके लिए एक रोल मॉडल बन पाएँ, और उनको प्रेरित करके हम एक चाहते हैं कि समाज में भी लोग अपनी हेल्थ के ऊपर ध्यान दें। सर अभी हमारा, जैसे हम BSF में गए तो वहाँ पे ऑलरेडी 500-600 रजिस्ट्रेशन उनके हो रखे हैं, क्योंकि जो डिफेंस है ना, ये कल्चर बहुत पहले से अपना रही है। सर सबसे पहले तो रोटरी क्लब की अगर हम बात करें, तो रोटरी क्लब पूरे वर्ल्ड लेवल की संस्था है, तो इसका आप देख सकते हैं आज भी एक उदाहरण है। और हर जगह ऐसा ही हमें वेलकम मिलता है, जिस भी क्लब में हम जा रहे हैं, बस हमें थोड़ा पहले बताना पड़ता है सर। दूसरा, तो सबसे ज़्यादा क्यूरियोसिटी मुझे लगी कि एक तो गुजरात में सर मुझे बहुत ज़्यादा, जैसे हम जाएंगे ना, अब हमें पता है 2-4 दिन में हमारा गुजरात स्टार्ट होगा इसमें, तो अपने आप लोग रोक के आप खाना खिला रहे हैं, घर ले जा रहे हैं, अपने बच्चों को मिलवा रहे हैं, ताकि उनमें वो मेहनत वाला गुण आए। तो वहाँ पे सर अच्छा है। कई जगह पागल भी बोलते हैं, हर टाइप की दुनिया है। और एक सर केरला और साउथ साइड का मुझे बहुत अच्छा लगा, इन चीज़ों को क्यूरियोसिटी बहुत ज़्यादा है सर वहाँ पर। इसीलिए वो स्टेट, अगर आप गुजरात की बात करें, इंडिया में सबसे ज़्यादा रिवेन्यू जनरेट होता है। केरला की आप बात करो, वर्ल्ड में जितनी भी बड़ी बड़ी कंपनीज़ हैं, साइंटिस्ट हैं, तो सबसे ज़्यादा पार्ट आपको वहाँ से मिलेगा। IAS IPS की हम बात करें सर, अभी तक हम देखो सर 2 चीज़ होती हैं। अगर हम वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की बात करें, तो उसकी हेल्थ की एक डेफिनेशन है, फिजिकल, मेंटल एंड सोशल। तो अगर हम रिकॉर्ड में पढ़ेंगे, तो जैसे अब रिकॉर्ड में दिक्कत ही आती है, आप फिजिकल और मेंटल तो आप कर लेते हो स्ट्रॉन्ग, लेकिन सोशल नहीं हो सकते, क्योंकि उसमें आपका एक फिक्स टारगेट है। जैसे आज हमने 50 किया, तो उसमें कहीं 70 होता, तो फिर वो रनिंग में ही निकल जाता। लेकिन हम चाहते हैं कि हम कल्चर भी देखें, लोगों से इंटरेक्ट करें, ताकि हमें वहाँ का पता लगे और वो चीज़ हम प्रमोट कर पाएँ। और भी जैसे मान लो, मैं लास्ट टाइम भी राजस्थान में रुका था सर, तो हमने 1-2 शादी अटेंड सौभाग्य मिला, तो वो कल्चर बड़ा प्यारा था कि लोग लाइन में लग के खाना ले रहे हैं, एक जगह कोने में डस्टबिन है, वहाँ पे जाके सब उठा के डाल रहे हैं। ये नहीं कि बीच बीच में डस्टबिन रख दिया या वेटर आएगा वो उठाएगा। तो सर हम चाह रहे हैं, जो हम ट्रैवल कर रहे हैं ना, वो जो सोशल एंगल हम बिल्ड करें, वो हम अभी बुक भी लिख रहे हैं सर, ताकि वो जो और लोग हैं जो नहीं कर पाए, तो वो उस माध्यम से वो पढ़ के उस चीज़ को सीख पाए। रेवाड़ी हरियाणा से मैं बिलोंग करता हूँ सर। एक रेजांगला युद्ध हुआ है और लद्दाख में इसका एक स्मारक भी है। तो ये 1962 में जब 3000 चीनी सैनिक ने हमारे जो रेजांगला, जो एक पोस्ट है वहाँ पे लद्दाख में, वहाँ पे अटैक कर दिया था बिना बताए, चुपचाप रात में। और वहाँ पे केवल 124 जवान थे सर, और वो 3000 थे। तो जब ऊपर पता लगा, तो उन्होंने ऑर्डर दिया कि आप लोग यहाँ से पीछे हट जाइए, नहीं तो आप सारे मारे जाएंगे, कोई फ़ायदा नहीं, लद्दाख जा रहा है तो जाने दीजिए। तो वो जो जवान थे 124 सर, वो हमारे रेवाड़ी, मोस्टली उसमें 80% 90% रेवाड़ी के थे, और 20-30% सर आसपास के थे। तो उनका ये था कि मर जाएंगे, लेकिन लद्दाख चाइना को नहीं देंगे सर। और वो 124 में से 114 जवान सर शहीद हुए, उन्होंने शहादत दी देश के लिए। और आप मानेंगे नहीं सर, 1400 चीनी जवान उन्होंने मार गिराए। तो उसके बाद अब भी जो यूथ है ना, हम उनको वो चीज़ें बता ही नहीं रहे। अगर हम अपने शौर्य किया, जो हमारे जो अच्छे महाराणा प्रताप या स्वामी विवेकानंद, इन लोगों को नहीं बताएंगे, तो बच्चों को प्रेरणा कहाँ से मिलेगी। हम दिखाई ऐसी चीज़ें रहे हैं जिनसे प्रेरणा मिल ही नहीं सकती, या जो केवल टीवी के एक्टर, रियल लाइफ एक्टर नहीं है। तो अगर हमें यूथ में कुछ चेंजमेंट लाना है ना सर, तो ऐसे रियल लाइफ उनको करें। तो उनमें सर हम उनको एक श्रद्धांजलि दे रहे हैं। जितने भी कारगिल युद्ध हुए हैं, ऐसे बहुत सारे युद्ध हुए हैं, जितने भी फोर्सेज़ हैं, पैरामिलिट्री फोर्सेज़ हैं, क्योंकि मेरे पापा सर एयरफोर्स से रहे हैं, तो हमने भी वो जीवन जिया है। तो हमने देखा है कि बहुत ज़्यादा सेक्रीफाइस करने पड़ते हैं। हर 3-4 साल में आपकी पोस्टिंग हो जाती है, खाना अलग, कल्चर अलग, पानी अलग, और कोई ड्यूटी का टाइम नहीं है। डिफेंस में या पुलिस फोर्स की हम बात करें, कभी भी आपके 12 बजे भी कॉल आ गया तो आपको जाना पड़ेगा, मना नहीं कर सकते सर। तो उनके जो सेक्रीफाइस हैं, उनको हमने देखा, तो हम उनको एक श्रद्धांजलि, देखो वो तो हम कम नहीं कर सकते, वो तो देश के लिए ज़रूरी नहीं, तो हम ये चीज़ें कर रहे हैं। आप लोग यहाँ पे खड़े हैं, तो पॉसिबल ही नहीं है। नहीं तो आप अफ़गानिस्तान का एग्जांपल देखिए, अगर डिफेंस स्ट्रॉन्ग नहीं है, तो अब आतंकवादी वहाँ राज कर रहे हैं। ऐसे और भी बहुत सारी कंट्री हैं जहाँ पे सिविल वॉर चल रहे हैं,
चाहे आप म्यांमार की बात करें सर, तो डिफेंस का, किसानों का, इन सब का बहुत बड़ा योगदान है सर। तो हम चाह रहे हैं कि वो उनको एक हम ट्रिब्यूट दे पाएँ और उनको एक श्रद्धांजलि अर्पित कर पाएँ कि जो वो कार्य अपना होली दिवाली सब छोड़ के भी रोडों पे ड्यूटी कर रहे हैं। तो सर यही प्रयास है कि हम उनको सम्मानित कर पाएँ अपने एक टूर के माध्यम से। सर इसमें एक तो हमारा सर पूरा सारा सोशल मीडिया पे जा रहा है सर, यूट्यूब पे भी जाएगा, और ये सर एक छोटा टूर है। हमारा मेन जो बड़ा टूर है वो इंडिया से न्यूजीलैंड साइकिलिंग टूर है, और वो अभी हम अगस्त 15 से हम स्टार्ट कर रहे हैं सर। हमने सर अभी लास्ट 1 साल में 2 साइकिलिंग इवेंट ऑर्गेनाइज़ किए अपने शहर में, और एक 5 जून को किया था, और आपका जैसे रैपिड एक्शन फोर्स जयपुर में है 83 बटालियन, और उनके जैसे चीफ गेस्ट बुलाने के लिए हम और भी किसी नेता है, किसी बहुत सारे लोगों को बुला सकते थे, लेकिन हमने देखा कि जो सबसे जो रियल लाइफ एक हीरो आएंगे, जो एक स्ट्रगल कर रहे हैं देश के लिए, बहुत ज़्यादा काम कर रहे हैं, तो सर हमने उनको चीफ गेस्ट बुलाया था, और अभी हम 2 आयोजन कर चुके हैं अपने शहर में सर, और प्रशासन के साथ मिलकर अभी 1300 साइकिलिस्ट का सर हमने इवेंट किया था सर।